जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म से संबंधित रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। जैसा कि हम सभी हिंदू सनातनी घरों में भगवान की पूजा करते हैं, अधिकांशतः घरों में मंदिर होता है और मंदिर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ लोग तस्वीरें रखते हैं, कुछ लोग मूर्ति रखते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं रखते, दीपक रख देते हैं, फोटो रख देते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं। कुछ लोग नास्तिक होते हैं जो कुछ भी नहीं मानते हैं, न कोई दीपक लगाते हैं और न ही किसी प्रकार का पूजा पाठ करते हैं। फिर भी जो आस्तिक लोग हैं उनकी बात करें अपन, तो शास्त्र ये कहता है कि घरों में पंचदेव की पूजा होना चाहिए। सिर्फ पंचदेव की पूजा करना चाहिए। आज हम उस रहस्य को बताएंगे कि पंचदेव की पूजा क्यों करना चाहिए। पंचदेव की ही मूर्तियां होनी चाहिए, जितने भी तस्वीरें हैं वो सब विसर्जन कर देना चाहिए और जो भी मूर्ति रखे वो सब मूर्ति 9 इंच से छोटी होनी चाहिए और ठोस मूर्ति होनी चाहिए, धातु की मूर्ति होनी चाहिए। मिट्टी की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। मिट्टी की मूर्ति की पूजा करके उसको तुरंत विसर्जन करने का नियम बताया गया है। तो पंचदेव के अंदर गणेश जी, देवी जी, विष्णु, शिव और सूर्य, इनकी उपासना की जाती है और केवल इन्हीं की ही मूर्तियां होना चाहिए बस। और पंचदेव की उपासना पंचभूत, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल, इनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि यही भगवान है। पृथ्वी ही भगवान है, आकाश ही भगवान है, अग्नि ही भगवान है, आयु ही भगवान है और जल ही भगवान है। यदि इनमें से एक चीज भी चली गई तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म। तो यह पंचदेव का संबंध इन 5 चीजों से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल। इसलिए इन्हीं को ही भगवान मान करके पूजना चाहिए और इन्हीं का रूप जो है वो है विष्णु, शिव, सूर्य, देवी और गणेश जी हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले शिव जी पे। तो भगवान शिव जी यानी कि शिवलिंग की पूजा करना चाहिए और चूंकि भगवान शिव जो है वो पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं, तो जैसा मैंने बताया कि 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल। इसमें सबसे पहले पृथ्वी तत्व आया। पृथ्वी तत्व का जो अधिपति है वह शिव जी हैं। इसलिए शिव जी की पार्थिव पूजा का विधान है। पार्थिव पूजन करना चाहिए। पृथ्वी का कोई भी तत्व ले लिया, बालू ले ली, पत्थर ले लिया, मिट्टी ले ली, उसी के शिवलिंग बना करके पूजन कर दो, पूजा स्वीकार हो जाती है। इसीलिए कहते हैं शिव जी का पार्थिव पूजन करने का विधान है। और चूंकि भगवान विष्णु का संबंध आकाश तत्व से होता है, आकाश तत्व के अधिपति होने के कारण उनकी शब्दों द्वारा स्तुति का विधान है। मतलब भगवान विष्णु को शब्दों द्वारा स्तुति करना चाहिए तो उन तक आवाज पहुंच जाती है। यानी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, हवन करने की जरूरत नहीं है। विष्णु जी की कोई भी स्तुति गा लो, कृष्ण जी की कोई भी स्तुति गा लो, बस नाच लो, गा लो, ये विष्णु जी की पूजा हो जाती है, क्योंकि वह वायु तत्व से जुड़े हुए हैं। आकाश तत्व से जुड़े होने की वजह से उनकी शब्दों द्वारा स्तुति का विधान है। और देवी, जो कोई भी देवी हो, चाहे दुर्गा देवी हो, काली मां हो, यह अग्नि तत्व का अधिपति होने के कारण उनका अग्नि कुंड में हवन के द्वारा पूजा की जाती है। यानी देवी जी की दूसरे तरीके से पूजा नहीं करनी चाहिए। यानी हवन कुंड जला करके हवन में, अग्नि में हवन करना ही देवी जी की पूजा कहलाती है।
और सूर्य जो है वायु तत्व के अधिपति होने के कारण उनको सूर्य को नमस्कार कर लो तो ही उनकी पूजा हो जाती है। और श्री गणेश जी जो है जल तत्व के अधिपति होने के कारण उनकी सबसे पहले पूजा होती है, क्योंकि सृष्टि के आदि में एकमात्र जल ही विद्यमान था और इसी से श्री गणेश सभी देवी देवताओं के परम आराध्य व अग्र पूज्य व अनादि देव हैं। इसलिए ये पंचदेव जो मैंने आपको बताया, केवल पंचदेव की ही आपको मूर्ति रखना है, पंचदेव की ही पूजा करें। और कैसे पूजा करें, कैसे वो प्रसन्न होंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया है। यानी कि एक बार और बता देता हूं, विष्णु, शिव, सूर्य, देवी और गणेश, ये 5 मूर्ति से छठी मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ही ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हैं, ये ही ईश्वर हैं वास्तविक रूप से, बाकी कोई ईश्वर नहीं। और इनका जो संबंध है वो है परम पिता परमात्मा से संबंध है, विष्णु, शिव, सूर्य, देवी और गणेश। और इनके जो वो है उपासना के पंचभूत, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, ये पांचों इन 5 तत्व से जुड़े हुए हैं। और मनुष्य शरीर भी इन 5 तत्व से ही बना हुआ है। यदि इसमें से एक तत्व भी निकल जाता है तो मनुष्य मर जाता है। यानी 5 को मिलाकर के ही परमपिता परमात्मा है, उन्हीं का ये अंश है। अथवा भगवान शिव जो है पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं, इसलिए उनकी पूजा पार्थिव शिवलिंग बना करके करना चाहिए। भगवान विष्णु जो है आकाश तत्व के अधिपति होने के कारण उनको केवल स्तुति के द्वारा, शब्दों के द्वारा ही उनको प्रसन्न किया जा सकता है। और देवी माँ जो है अग्नि तत्व है, इसलिए अग्नि जला करके हवन करने से ही देवी माँ प्रसन्न होती है। और सूर्य जो है वायु तत्व के अधिपति होने के कारण उनको केवल नमस्कार किया जाता है, जिससे सूर्यनारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और श्री गणेश जो है जल तत्व के अधिपति होने के कारण उनकी सबसे पहले पूजा की जाती है, क्योंकि सबसे पहले ऐसा बोला जाता है कि इस पूरी सृष्टि में सबसे पहले जल ही जल था, जल ही विद्यमान था, बाद में फिर और दूसरी चीज उत्पन्न हुई है। इसीलिए सभी देवी देवताओं के परम आराध्य अग्रपूज अनादि देव श्री गणेश जी हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।